मेरी महबूबा तू होती तो नंबर 100 में 100 देता, शरारत के अलग देता, शराफत के अलग देता। ऐसा ही कुछ मैंने एक गाना सुना था। लो भाई, बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो जब मशहूर बीवी बन जाती है ना, तो फिर बस वो जो है ना आपके बच्चों की माँ बन के रह जाती है। अव्वल तो जब मशहूर वो आपकी बीवी बन ही नहीं सकती, तो अगर वो बेचारी मासूमियत की मारी भी बन ही गई है, तो फिर घर की रोटियां रोटियां पकाती हैं और अपनी जिंदगी का ना आगे से सिलसिला शुरू करती हैं। ये तो था एक लड़कियों के लिए मैसेज। अब मैं बात करती हूँ सालगिरह पे। कुछ लोग 50 साल 60 साल की उम्र के हो के बिना निके निके पकानियां ला के, रंग बिरंगे गुब्बारे ला के, निकी जी केक नहीं रख के तो वो सालगिरह मना रहे होते हैं। स्पेशल मुझे बड़ी हैरत होती है उन मर्दों पे जो इस तरह की सालगिरह मना रहे होते हैं। चलो, लड़कियां तो छुई मुई सी होती हैं, प्यारी सी होती हैं, मासूम सी होती हैं, वो तो कुछ एक्टिविटी करे तो कुछ समझ में आता है। लेकिन ये जो लड़के होते हैं, और खास तौर पे ये जो बुढ़े टाइप और 50 साल के बाद वाले लोग, इनको तो ये चीजें चाहिए नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बात कर रही हूँ रेहान तारिक साहब की। लो भाई, रेहान तारिक साहब ने इतनी हद चुकी हुई है, इतनी हद चुकी हुई है। उन्होंने क्या शुरू किया हुआ है, उन्होंने प्रॉपरली जो है ना एक पीछे ना पीले ते सफेद रंग दे बलून हैप्पी बर्थडे टू यू ला अल्लाह ताने पूछे भाई तू कोई अपने स्टूडियो में जाके सालगिरह कर, तू निक्किया निक्किया पकानियां लगवा के बेबी डॉल की तरह जो है ना तुमने वो सालगिरह मनानी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं और बात करती जाती हूँ कि लोगों को बुलाता है, लोगों के कट्टे चट्टे मट्टे खोलता है। क्या इसको नहीं पता कि इसके मामला कितने खराब हो गए हैं? इसको कहाँ कहाँ से चेक किया जा रहा है। ये बाहर दुबई के टूर पे गया और जनाब वहां पर एक ही बूट नजर आ रहे हैं। पता नहीं एक सूट और एक बूट पहन के ये कितने जगहों का विजिट कर लेता और कितने का काम खींच लेता है। खैर, मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि रेहान तारिक साहब, आपके ये जो जूते हैं, आपके पास और जूते नहीं है? इतना आप कमाते हैं, इतनी आप पेड प्रमोशन कर रहे हैं, नोट घर में छाप के लेके जा रहे हैं लोगों की बैंड में जा बजा के, तो बूट ही बदलने से मेरा भरा है काका, बूट बदलने से कोई अपनी लुक चेंज कर। हर बंदे की बैंड में जाके तो कमाना शुरू किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक चीज और वाजिया करती जाऊं, इनके पास है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ये कर रहे हैं। एक सैलरी होल्डर बंदे के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? कसमें गाइस, मेरा यकीन करो, मेरी से सैलरी नहीं लगी हुई, मैं यूट्यूब तो थोड़े थोड़े पैसे आते ने, उन्होंने नाल गुजारा करनी है। मैं एक रिपीट सूट कोई 50 बारी पालते थे शूज जरे ना मेरे 2-2 साल 2.5 साल पुराने हैं। शराफत में और कम आमदनी में गुजारा ऐसे होता है। ये कैसे लोग हैं? इनके पास पैसे भर भर के नोट आते हैं और नोट ये छापते हैं, और इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने प्लाजे जो इतनी कंस्ट्रक्शंस करा रहे हैं। कहाँ से पैसे आ रहे काके? किधर से दिहाड़ी लगा रहे हो? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो सो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि ये ये दूसरों के ऊपर इतनी बैंड बजाते हैं। इनकी बैंड बजाता कोई नहीं है। इनके बारे में डरते हैं सब कि हमारे नोटिस ना करा दे। ऐसी कोई बात नहीं है, डरने डरने वाली नहीं। डरने की जात सिर्फ अल्लाह की जात से डरना चाहिए, बाकी बंदे की क्या वैल्यू है? सालगिरह मना ली, दुबई का टूर, वही जूते, वही बैग, उस बैग में लगता है बरकत कुछ ज्यादा है, उस बैग में चीजें भरता भरता रहता है। और ये जो अपने 4-5 लोगों को साथ फिरा फिरा के लोगों को दिखा दिखा के। अच्छा, वैसे ही मैं कंपनियों से भी बात करूं, भैया आप जब इसको बुलाते हो, इसका क्या कंटेंट है जो जिसको देख के आप लोग जो है ना इसको प्रमोशन करा देते हो? मतलब कदी ए बड़िया हुंदा जे गाइस किसी स्टोर दे विच, कदी ਇਹ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, और अपनी प्रॉपर्टी की ये कर ही नहीं रहा एडवर्टाइज। जो इसने हिडन प्रॉपर्टीज बनाई हैं, जो हिडन कंस्ट्रक्शंस करा रहा है, एक सैलरी होल्डर के बंदे के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो लड़कियों ने बड़ी बात की, बड़ा मजाक किया, लोगों ने कहा कि रेहान तारिक के काम चेक करें। आरटीएस जो है ना वो आजकल कुछ नए नए काम कर रहा है कि मतलब अजीब अजीब से वो पैसे कमा रहा है, और पैसे कमा के जो है ना वो निक्किया निक्किया केकियां और निक्के निक्के बर्थडे, नहीं आदमियों को ये चीजें नहीं अच्छी लगती। खैर, मार्केट में इनकी वैल्यू अब बहुत कम हो गई है। इनका ये चूरन जो बेच रहे थे लोगों की बिस्तियां कर करके, वो चूरन अब बंद हो गया। वो खट्टा चूरन जो ना मीठा नहीं, अब कड़वा लगने लग गया लोगों को। और जब चूरन कड़वा लगना शुरू हो जाए तो फिर काम आगे नहीं चलते, पुत्र नहीं चलते। इसीलिए जिनके दिल दुखाए हैं उनसे माफी तलाफी कर लो। जिनके घर बर्बाद करने की पूरी कोशिश किया, उनके घर आबाद करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारे चेहरे पे कोई रौनक आए, कोई स्माइल अच्छी लगे। ये बेबी बाबा वाले केक और बैलून्स की दुनिया से बाहर निकलो। सो गाइस, इसके साथ मुझे दें इजाजत। मैं ज्यादा किसी के बारे में बोलती नहीं, लेकिन जब भी बोलती हूँ हमेशा सच बोलती हूँ। ये जो ना इसके पास बड़ा पैसा है बाजी, बड़ा पैसा। अल्लाह, आप जाके देखिए कितने कितने प्लाजे शुरू किए हुए इसने। और सैलरी होल्डर के पास इतना पैसा कहाँ से है? क्या इसको कोई नहीं पूछने वाला है कि भाई तेरे पास पैसा कहाँ से है? तू बैठा कहाँ से, कमाता कहाँ से? सैलरी कितनी रहेगी? 2 लाख, 2.5 लाख, चलो 3 लाख, ऐसा तो बात की होना है। तो ऐसली जो ना
बच्चू तुम्हारे पे है मेरी पूरी नजर। बताया था ना हफीजा की शादी, ये शादी की हुई है, शादी बाहर आ जाएगी। इसी तरह आपका भी पता है कि आपके पास सैलरी के अलावा पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बड़ा मजा आने वाला है, मैं करूंगी रिवील जल्द। तो मुझे दुआ में याद रखिए और मुझे देख के ना प्लीज एक स्माइल जरूर दिया करें और अच्छी अच्छी दुआएं भी करें, लेकिन बातें ना लिखा करें। इसके साथ दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।